5 बजे से खड़ा हूँ मैम। बसें नहीं मिल रही है? बस नहीं मिल, एक भी नहीं मिला। मेरी माँ मर गई, इसलिए मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वो भी मेरे को नहीं पूछा रहा, टेम्पो नहीं पूछा रहा। मैं किशनगढ़ में मैं जाना चाहता हूँ। मेरी माँ ने मर गई, उसकी लाश है ना अभी हॉस्पिटल में, वो किशनगढ़ नहीं है कि वहाँ पे। छोटे छोटे बच्चों को लेके कितने परेशान हो रहे हैं हम। 2 घंटे से यहाँ पे वेट कर रहे हैं। बिल्कुल कितना छोटा सा बच्चा है, 2 घंटे से रो रहा है। जैसे प्राइवेट में भी लेना तो चाहिए ना उनको। बसों में बहुत भीड़ है, रोक ही नहीं रहे, रोडवेज वाले खोल ही नहीं रहे गेट ही। राजस्थान रोडवेज वाले? हाँ, राजस्थान रोडवेज वाले गेट नहीं खोले, 2-3 बसें निकल। राजस्थान में 8000 स्लीपर बसें बंद कर दी गई और उसके बाद एक नया स्ट्राइक भी आ गई, जहां पर ये भी कह दिया गया कि जो गांव-गांव से बसें आती हैं अब उनको भी बंद कर दिया जाएगा। इस वक्त हम जयपुर के 200 फीट बाईपास पे हैं, जहां पर बहुत भीड़ है और आप देखिए कि कई सारे यात्री हैं वो खड़े हुए हैं और यहां से अपनी अपनी बस का इंतज़ार कर रहे हैं। और सबसे अहम बात तो ये है कि कल वीडियो का एग्ज़ाम भी है, जहाँ पर तमाम युवा जो है, तमाम लड़के और लड़कियाँ, बच्चे जो हैं, अभ्यर्थी, वो जाएंगे अपना पेपर देने। वहाँ पर तमाम लोगों को आने जाने में भी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि कल पूरी रूप तरह से जितनी भी प्राइवेट बसें हैं उनको बंद कर दिया जाएगा, चाहे वो स्लीपर हो, चाहे वो गांव-गांव से आने वाली बसें ही क्यों ना हो। और अभी जब हम देख रहे हैं कि हम 8 बजे का समय हो रहा है, जहाँ पर 200 फीट बाईपास रोड पर खड़े हुए हैं, वहाँ पर यात्री हैं कितने ज़्यादा खड़े हुए। अभी हम यात्रियों से भी बात करने की पूरी कोशिश करेंगे कि वो कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर कितनी बसें आई, कितनी रुकी, क्योंकि हमने जब से देखा तब से एक भी बस रुकने का नाम नहीं ले रही है और जितनी भी बसें यहाँ पर रुकती हैं वो आती हैं और चली जाती हैं। तो हम लोगों से बात करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं। अंकल जी कहाँ जा रहे हो? किशनगढ़। तो यहाँ से बस मिलेगी क्या आपको? ये इंतजार में है, इसी इंतजार में। कितनी बसें आपके सामने से निकल गई? नहीं, अभी आए हैं, अभी आधा 15 मिनट हो गया। अच्छा, आपको पता है कि बसों की तो हड़ताल चल रही है? अब जो आए प्राइवेट बसें उनकी हड़ताल चल रही है। जो आएंगे उसी में गवर्नमेंट की बसें तो आएगी। हाँ, गवर्नमेंट की आ रही है, लेकिन आपने हाल देखी कि कितने बुरे हो रहे हैं। नहीं, हाल तो बुरा हुआ है। तो हमारे को तो गांव जाना है, तो क्या करें? जाना ही है तो फिर तो जाना ही है, तो करना ही पड़ेगा, एडजस्ट तो करना पड़ेगा। अच्छा, आप अपने घर नहीं जा रहे हो, शादी में जा रहे नहीं हो? नहीं, जाएंगे घर पे, घर के वहीं शादी। यहाँ काम के लिए आए हैं, जयपुर ही काम करते हैं, हम काम करते हैं, तो वहीं काम करते हैं। तो अब ये शादी चल रही है तो गाँव तो जाएंगे, रिश्तेदारों में नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हम जैसे जैसे लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे वैसे वैसे हमें नई बातें हैं वो पता पड़ेंगी, कि यहाँ पर बसों का प्रभाव पड़ भी रहा है या नहीं पड़ रहा है, या फिर राजस्थान रोडवेज के पास इतनी बसें हैं कि यात्रियों को किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम वहाँ पर महिलाएं भी खड़ी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ पूरा व्यू यहाँ पर है वो आप देख पा रही हैं। आंटी जी, आप कहाँ जा रहे हैं? किशनगढ़। आपने देखा कि बसों के हाल क्या है? हाँ, आधे पौने घंटे से खड़े हैं। तो फिर अब कैसे जाओगे, क्या सोचा है? अब कोई गाड़ी बुक करेंगे, टैक्सी बुक करके जाएंगे। किशनगढ़ तक 1600 रुपये बोला है, वो 1600 रुपये में ले जाएगा। आप जयपुर के रहने वाले हो? नहीं, किशनगढ़ के। मतलब यहाँ पर आए हुए थे? हाँ। आपको पता था कि बसों की हाल है? हाँ, आज ही हुआ है ये हड़ताल, इतना ज़्यादा पता नहीं था कि ये स्थिति हो जाएगी। और आपके साथ बेटी है। क्या माहौल लग रहा है यहाँ पर? बहुत सारी बसें निकल के, मैं भी आपके पीछे ही खड़ी थी, देख रही थी बस आ रही है और जा रही है। हाँ, रोक ही नहीं रहे बस वाले। थोड़ी बहुत जगह तो थी बसों में, लेकिन बिठा नहीं रहे अभी तो। बिठा नहीं रहे? हाँ, स्लीपर वाले तो 1-2 ही बस आई थी, वो भी। स्लीपर वाली बसें आई थी क्या? एक बस आई थी, वो उन्होंने बिठाया ब्यावर बाईपास से निकलेगी, बिठाया नहीं था उन्होंने। वैसे स्लीपर बसें तो बंद है, फिर भी आई थी। हाँ, एक बस आई थी स्लीपर, वो बोले ब्यावर बाईपास से निकलेंगे, अंदर नहीं जाएंगे किशनगढ़ में। बिल्कुल, देखिए हड़ताल है और हड़ताल में कैसे यात्री परेशान हो रहे हैं वो हम आपको बता ही रहे हैं। आप कहाँ जा रही हैं? आप बता सकते? किशनगढ़। बसें आ रही हैं, रुक रही हैं, क्या देखा आपने? एक घंटे के अंदर बाकी बसें नहीं आ रही है, ऑलरेडी फुल आ रही है। वो आगे से फुल आ रही है? आगे से फुल आ रही है। फिर तो बड़ी दिक्कत हो रही है लोगों को। दिक्कत तो हो ही रही है, 3 घंटे से खड़े हैं। 3 घंटे से? 3 घंटे से खड़े हैं। कोई बंदे यहाँ 5 बजे से बैठा है, ये भी है। आपके सामने आंखों देखी बात है कि 5 बजे से कोई बैठा? बिल्कुल, 5 बजे से बैठा है। अभी जस्ट बात करके गया है, वो इधर उधर हो गया होगा, बट 5 बजे से यहीं बैठा है वो बंदा। ये एक बंदा, ये 4-5। आप कब से यहाँ पर खड़े हुए? 5 बजे आई है, ऑलरेडी वो फुल हो गया आई है, तो वो रुकी नहीं, स्टॉप लिया नहीं उन्होंने। यहाँ पे राजस्थान रोडवेज रुकी थी और हरियाणा रोडवेज भी रुकी थी शायद, है ना?
नहीं हरियाणा ऑलरेडी फुल आ रही है तो यहाँ रुकने का। हाँ चलिए, इसका एक बार नंबर हम देखते हैं, आरजे ही लिखा हुआ है शायद इस पे, है ना। ये देखिए स्लीपर बसें जहाँ पर हम देख रहे हैं कि बंद है, उसके बाद भी स्लीपर बस है वो जा रही है। और ये कहाँ जा रही है इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। इसका नंबर है RJ 06 PA 5747। हरियाणा रोडवेज है जहाँ पर हम इसके हाल आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से भीड़ है वो यहाँ पर जा रही है। देखिए आप किस तरीके से लड़के हैं वो चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कई एक महिलाएं हैं वो फंस भी जाती है और बस रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में कोई हादसा कोई घटना भी हो सकती है। रेंगते रेंगते बस है जिसमें लोग चढ़ रहे हैं और बुरी तरीके से लोग हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं। भैया आप तो अभी भी नहीं चढ़ पाए, आपको जाना कहाँ है? मेरे को पटासोली जाना मैम। ये कहाँ पड़ता है? ये अपने दूध पार करके। फिर आप गए क्यों नहीं इसमें? जगह ही नहीं मिल रही बस में, कोई बैठा ही नहीं रहा। इस बस में चढ़ जाना चाहिए था। नहीं रोका, भीड़ तो इतना, बता कैसे चढ़ पाए इसमें। परेशान ऐसे करके आप कब से 5 बजे से खड़े हो? 5 बजे से खड़े हैं इधर। हमारा तो गाड़ी खुला पड़ा है, मैं मार्केट में पार्ट लेने आया था। पार्ट लेके 5 बजे से खड़ा हूँ इधर। 5 बजे से? उधर गाड़ी खुला पड़ा है मिस्त्री के पास। तो आप कैसे जाओगे? इंतजार कर रहे हैं कोई बस आए, बैठा खाली है। बस आए तो हम चढ़े। बिल्कुल। भैया आप कहाँ जा रहे हो? हम तो लोकली हैं। लोकल ही हो। यहाँ पे बस के हाल देखे कैसे हैं? हाँ बस का हाल तो खराब है। हाँ। प्राइवेट स्लीपर बसें बंद हुई तो एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि या 3 जगह आग लग गई। बीकानेर में 10-15 आदमी खत्म हुए हैं और अभी जोधपुर में भी आग लगी है स्लीपर में। हाँ। तो उसका रीजन ओनली RTO है। RTO है। RTO जब चाहे जब जगह लगा दे, कभी भी कोई नहीं अंदर फंसा देता है अच्छा। लगा के। और राजस्थान में नहीं करते करते ये अपने 6 महीने से दिक्कत आने लग गई बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से प्राइवेट बसों को बंद करना पड़ा, हड़ताल करनी पड़ी। हाँ। लेकिन ये स्लीपर बस तो रोडवेज बसों का किराया भी बढ़ाया गया। और क्यों बढ़ा गया है इसका कोई ये देखिए, एक बार किनारे आ जाइए आप। ये स्लीपर बस है जो कि बंद होने के बाद भी जा रही है, भगवान जाने क्यों जा रही है। तो इनको तो मैडम किस्तें चुकानी है ना, इनके ये कहाँ से भरपाई करेंगे? गाड़ी अगर खड़ी रहेगी 5 दिन या 10 दिन खड़ी रहेगी तो कहाँ से दे देंगे ये? देखिए गाड़ी नंबर RJ 06 PA 5747। सरकार क्या करेगी इसमें? इनको तो कोई नहीं देना है पैसा, हर महीने देना है। ये तो क्या करेंगे? कोई रोडवेज तो है नहीं। आज रोडवेज के हर कंडक्टर परेशान है। क्यों? उनको 2-2, 3-3 महीने तक सैलरी नहीं मिलती। क्यों? रीजन क्या है ये बताओ गवर्नमेंट का? जब बीजेपी राज आया तो बीजेपी राज में क्यों नहीं आ रहा है ये पेमेंट? तो क्या लगता है गलती कर दी बीजेपी को यहाँ पर लाके? बीजेपी आने के बाद में ये चीजें हो रही है, या तो कोई नहीं कांग्रेस वाले विपक्ष वाले करवा रहे हैं कुछ ना कुछ। ये राजनीति हो रही है, राजस्थान में राजनीति शुरू हो गई, बहुत ज्यादा राजनीति शुरू हो गई। और उसका रीजन आप भी जानते हो। गरीब आदमी के साथ यानी हरियाणा वैसा गरीब आदमी के साथ यानी बताओ गाड़ी मांग रहे हैं, गाड़ी कौन दे रहा हूँ? अच्छा। मेरे को कौन दे रहा है? मेरे को ऐसे बोल दिया मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा, उसकी सवार लेके जा रहा हूँ। अब मेरे पास मैं बता दिया मैं किशनगढ़ जाना चाहता हूँ। अब मेरे साथ में ऐसा काम रहा तो मैं किशनगढ़ नहीं जाऊँगा। ऐसे बताओ, ये मेरे किशनगढ़ गाड़ी है, किशनगढ़ निकल रही, मेरे को नहीं लेके जा रही है, ऐसे बात बताओ। तो हमको किराया नहीं देंगे। 15,000 रुपये या 20,000 रुपये कमाते हैं, उसमें रोडवेज का कहीं नहीं 1.5 रुपये किराया हो गया आज की तारीख में। जबकि प्राइवेट वाले ले जाते हैं हमारे को 30 रुपये 40 रुपये में। हम कहाँ से रोडवेज का किराया कहाँ से वहन कर लेंगे? रोडवेज का किराया महंगा हो गया, प्राइवेट का सस्ता है। प्राइवेट तो सस्ता ही है, पर प्राइवेट को तो मारते जा रहे हैं ये लोग। टैक्स रोडवेज का क्या, कहाँ पे टैक्स है? कोई टैक्स नहीं है, सारा चीज़ें ये कोई नहीं, मिली जुली सरकार है, दिल्ली से चल रही है सरकार नरेंद्र मोदी साहब के साथ में। देखिए हमने देख रहे हैं बराबर यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि बसों में नहीं चढ़ पा रहे हैं। बसें बार बार मैं कह रही हूँ कि स्लीपर प्राइवेट बसें जब से बंद हुई हैं तब से बहुत सारे लोग हैं आवागमन में जिनको दिक्कत आ रही है। और कल जहाँ वीडियो का एग्ज़ाम होना है वहाँ पर बहुत सारे लड़के, बहुत सारे अभ्यर्थी जाएंगे, अपना सेंटर्स पर पहुँचेंगे, उनको जाने में भी दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि आज स्लीपर बसों की स्ट्राइक हो चुकी है और अब ये भी कहा गया है कि जो गांव-गांव से आने वाली बसें हैं उनको भी बंद किया जाएगा और उनमें भी कई सारे अभ्यर्थी हैं वो नहीं चढ़ पाएंगे। और ये हमारे पीछे आप देख रहे होंगे, ये स्लीपर बस ही खड़ी है जो जा रही है। क्यों जा रही है, क्या कौन सा इनके पास परमिट है जो उनको कोई पूछने वाला नहीं है, ये तो यही जानते होंगे। कोई नहीं, इनको हर महीने के 2 लाख रुपए कितने भी देने पड़े भैया। एसोसिएशन जब पूरा हड़ताल पर है तब आप अपनी हड़ताल को तो फॉलो करोगे ना। एसोसिएशन
खोलो तो फिर इतने यात्री कोई नहीं, बेकार थोड़ी ये बताओ राजस्थान राजस्थान कैसे पूछा रोडवेज चलाई जा रही है, रोडवेज में जाएंगे, लेकिन एक बस नहीं चला सकते आप। 15,000 रुपए कमाने वाला आदमी अगर दोनों, जाहिर सी बात है आप लोगों का दुख। कैसे जाए हम? 2 जाना कहाँ है आप? किशनगढ़ जाना है। लगभग यहाँ पर अजमेर और किशनगढ़ जाने वाले ले ही नहीं रहे हैं तो किशनगढ़ के 300 रुपए मांग रहे हैं, अजमेर के और वैसे कितने लगते हैं? 100 रुपए लगते हैं। 300 मांग रहे हैं। हाँ 300 रुपए मांग रहे हैं अजमेर जाने के। देखिए पैसे मनमानी से लिए जा रहे हैं। ये वो बच्चा परेशान हो रहा है, हम सब फैमिली के हैं। देखिए ये बच्चा वाकई में बहुत छोटा है और इसको लेकर खड़े होना, इतनी देर इंतजार करना बहुत बड़ी बात है। जहाँ पर आपके साथ कितने लोग हैं? हम 7 लोग हैं। 7 लोग यहीं पर खड़े हो? तो यहीं खड़े हैं, 2 घंटे से पानी की भी प्यास लग रही है, वो भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे। कितनी क्या बसें हैं वो आपने देखी होंगी कि आपके सामने कम से कम 5-6 बसें तो निकल गई। पता होगा मुश्किल से 3 या 4 महीने में यहाँ पे आगे बस स्टैंड बना हुआ है, वो चालू नहीं हुआ। कमला नैनो नगर के बगल में वो अभी बंद है, ऑफिस वगैरह सारे लग गए, लेकिन उसको चालू क्यों नहीं किया गया? बीजेपी सरकार आने के बाद में चालू क्यों नहीं? गहलोत ने बनवाई थी ये चीज, उसको चालू नहीं किया गया अभी। अगर वो चालू हो जाता तो आज ये दिक्कतें 200 फीट तो नहीं, आज नहीं 6 महीने बाद में बंद हो जाएगा। हम क्या टेम्पो करके जाएंगे क्या? आप न ले जाओ तो बस टेम्पो करके जाए। 6 महीने बाद अभी नहीं, टाइम लगेगा, कोई नहीं, 6 महीने बाद बंद हो जाएगा। 200 फीट बिल्कुल खत्म हो रहा है यहाँ से, 200 फीट खत्म हो रहा है अभी यहाँ। बहुत सारे लोगों के एग्जाम्स भी, आपका एग्जाम है? मैं एग्जाम नहीं है, घर पर जाना चाहता हूँ, जयपुर से जा रहा हूँ। अब बस नहीं रुक रही है, बसें नहीं आ रही है और यहाँ पे नहीं हो रहा रोडवेज। कितनी बसें आपने अपने सामने से जाती देख ली? मैंने मैडम अभी तो बहुत कम जा रही है, हमने 5 बसें देख ली पर नहीं रुक रही, भीड़ इतनी ज़्यादा है, हम घर नहीं पहुँच पा रहे। 6 बजे के यहाँ पर खड़े हैं। हमारे काम में ओपनिंग होगी, वहाँ मेरे गाँव चलेगी, मेरी माँ की शक्ल में देखी। MRI, हाँ MRI तो आप बीमार हो, मर गई, मेरे घर पे पहुँचा दिया। मेरे को बस वाला है बताया 100 का, जो मेरे 200 रुपये ले ला, वो भी नहीं बिठाया यार मेरे को यहाँ पे। बिल्कुल। देखिए बहुत सारे लोगों को अलग अलग समस्याएं आ रही हैं, जहां पर हम लगातार देख रहे हैं कि बारी बारी से बसें हैं वो जा रही हैं। हरियाणा रोडवेज भी यहाँ से अभी गई, राजस्थान रोडवेज भी गई और यहाँ पर एक स्लीपर बस खड़ी हुई है। जाहिर सी बात है लोगों का गुस्सा फूटना भी चाहिए, क्योंकि आज प्राइवेट बसें नहीं चल पा रही हैं, स्ट्राइक आ गई है तो बहुत दिक्कत हो रही है। राजस्थान रोडवेज क्यों नहीं चलाई जा रही है, क्यों राजस्थान रोडवेज को नहीं बढ़ाया जा रहा है? ऊपर से मैं बार बार कह रही हूँ कि कल अभ्यर्थियों के लिए एक अहम दिन है, एक कहते हैं कि उनको भविष्य चुनना है, अपना भविष्य बनाना है, और अगर भविष्य बनाने में पीछे रह गए तो कहीं ना कहीं जवाबदेही सरकार की वापस बन जाती है। जहां पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे भीड़ अभी भी हमारे आसपास नजर आ रही है, क्योंकि लोग यहाँ पर यात्री बहुत लंबे समय से खड़े हैं, कोई 4 घंटे से खड़ा है, कोई 5 घंटे से खड़ा है। आगे अब कैसे जाएंगे तो देखने वाली बात होगी, तब तक के लिए बने रहिए।